स्वागत है आप लोगों का झारखंड स्टडी पॉइंट के नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 सिम्बा का सभी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन का क्या करना है, हम लोग को उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए एक नंबर में क्या है, वाट वाज द चॉइस ऑल अबाउट। आखिर क्या थी अराजकता, आखिर क्या थी अराजकता। तो इसका आंसर देखिए क्या है, द चॉइस ऑल अबाउट डेट ए ह्यूज लायन हैड कैच द कुक्स वाइफ। तो बोल रहा है क्या, अफरा तफरी का आलम यह था कि एक बड़े शेर ने रसोइया की पत्नी को पकड़ लिया था। जो खाना बनाता है उसका पत्नी को एक बड़ा शेर जो है वो पकड़ लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डिड रॉबर्ट स्टैनफोर्ड डू व्हेन ही हर्ड मसीदो येलिंग। तो रॉबर्ट स्टैनफोर्ड ने क्या किया जब उन्होंने मसीदो को चिल्लाते हुए सुना। तो इसका आंसर क्या है, देखिए, एज रॉबर्ट स्टैनफोर्ड हर्ड मसीदो येलिंग ही इमिडिएटली फ्लू इनटू द हाउस एंड कम आउट अगेन। जब जैसे ही रॉबर्ट स्टैनफोर्ड ने मसीदों को चिल्लाते हुए सुना, वह घर के अंदर गया और तुरंत क्या हो गया, घर से वापस बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, हाउ डिड द वुमेन इन द सर्वेंट क्वार्टर्स रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो सर्वेंट क्वार्टर मतलब सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर होता है। ठीक है, तो नौकर का जो क्वार्टर था, तो बोल रहा है क्या, सर्वेंट क्वार्टर की महिलाओं ने स्थिति पर कैसी प्रक्रिया दी। तो इसका आंसर देखिए क्या है, द वुमेन इन द सर्वेंट क्वार्टर्स रिएक्ट टू द सिचुएशन सिंपली। मतलब जो महिलाएं थी वहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर में, वो लोग सिंपली मतलब साधारण रूप से स्थिति का प्रक्रिया दी। ठीक है, सी हैड कम आउट देयर हर्ट्स वेल एंड वेयर स्टैंडिंग इन ए सेपरेट ग्रुप साइलेंट एंड स्टेयरिंग। ठीक है, तो इसका हिंदी देखिए क्या है, सर्वेंट क्वार्टर की महिलाएं स्थिति पर सहज प्रक्रिया करती है। वह भी उन झोपड़ियों से बाहर आ गई थी और एक अलग समूह में खड़ी थी, चुप थी और क्या कर रही है, घूर रही थी। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है, व्हाट डिड द लायन डू ऑन हियरिंग द गन शॉट। बंदूक की गोली की आवाज़ सुनकर शेर ने क्या किया। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ऑन हियरिंग द गन शॉट द लायन इंस्टेंटली ड्रॉप्ड द कुक्स वाइफ ऑन द ग्राउंड एंड रैन इनटू द जंगल। तो बंदूक की गोली की आवाज़ सुनते ही शेर ने तुरंत रसोइया की पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और जंगल में भाग गया। ठीक है, देखिए 5 नंबर में क्या है, हाउ डिड द कुक्स वाइफ बिहेव व्हेन शी वाज इन द लायंस। जो रसोइया की पत्नी का कैसा व्यवहार था जब वह शेर के जबड़े में थी। यहाँ पर जो थोड़ा सा हिंदी जो है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पत्नी छूट गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पत्नी होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, व्हेन कुक्स वाइफ वाज इन द लायंस जो सी did not scare off the lion. She just lay there in his mouth, pretending she was dead. She was carried as gently as if she had been one of his own club, own cubs. ठीक है, own cubs। तो देखिए क्या है इसका हिंदी, जब रसोइया की पत्नी शेर के जबड़े में थी तो वह शेर से नहीं डरी थी, वह सिर्फ उसके मुंह में लेटी थी कि वह मर चुकी है। ऐसा कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि वह मर चुकी है। ठीक है, उसे धीरे से ले जाया गया जैसे कि वह उसके अपने शावक में हो, मत शावक में से एक हो। शावक मतलब क्या, शेर का बच्चा को शावक बोलते हैं। तो शेर उसको ऐसे ले गया जिससे लगता है कि अपना बच्चा को ले जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फ्लोइंग विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या है मतलब इसे आपको क्या बोलते हैं, कथन दिया हुआ है, ठीक है। गेट दोज चिल्ड्रंस इंडोर, उन बच्चों को घर के अंदर रखो, ठीक है। आपको बोल दिया क्या है कि उन बच्चों को घर के अंदर रखो। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक नंबर में, हु सेड दिस वर्ड टू होम, बोल रहा है कि यह शब्द किसने कहा। यह जो शब्द है ऊपर वाला, देखिए ये वाला शब्द यहाँ आपको दिखा ना, यहाँ जो शब्द था गेट दोज चिल्ड्रन इंडोर लिखा हुआ है, मतलब उन बच्चों को क्या करना है, घर के अंदर रखो। तो ये सेंटेंस को किसने बोला है, यहाँ पर वही बोला गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए रॉबर्ट स्टैनफोर्ड सेड दिस वर्ड टू हिज वाइफ, ठीक है। जो कवि था मतलब जो लेखक है वही उसका पत्नी को ये बोला है, ठीक। इसके बाद देखिए बी नंबर में क्या बोला है, वाई डिड ही से सो, उसने क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बिकॉज सी चेसिंग ए लायन टू शूट, क्योंकि वह क्या कर रहा था, वह शेर का पीछा कर रहा था, उसको मारने के लिए, शेर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो बोला कि बच्चों को बाहर नहीं निकलने हैं, ठीक। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, द लायन हैज टेकन द कुक्स वाइफ एंड सी इज चेसिंग द लायन, शेर ने रसोईया की पत्नी को ले लिया है और वह शेर का पीछा कर रहा है। तो देखिए इसका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, एक नंबर में, हु सेड दिस वर्ड एंड टू whom, मतलब यह शब्द किसने कहा और किससे कहा, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ लाल रंग से ये वाला, तो ये यहाँ पर बोला गया क्या कि शेर ने रसोईया की पत्नी को ले लिया है और वह शेर का पीछा कर रहा है, ठीक है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो शब्द दिख रहा है, ठीक है, ये शब्द किसने कहा और किससे कहा है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, मसीदो सैड टू रॉबर्ट सैनफोर्ड, मसीदो जो है वह रॉबर्ट सैनफोर्ड को कहा, ठीक है। इसके बाद इसी का बी नंबर में देखिए क्या है, हु हैड टेकन द कुक्स वाइफ, कौन रसोईया की पत्नी को ले गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, द लायन हैड टेकन द कुक्स वाइफ, शेर रसोईया की पत्नी को ले गया था। इसके बाद देखिए उसी से संबंधित 3 नंबर क्वेश्चन में मतलब सी नंबर में क्या है, हु इज ही हेयर, हु इज ही हेयर मतलब बोल रहा है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ही जो है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो ही आया हुआ है यह किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, ही जो यहाँ पर आया है यह ही किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, तो उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट सैनफोर्ड ही इज हियर, मतलब ही का मतलब क्या है, ही मतलब है कि रॉबर्ट सैनफोर्ड मतलब जो लेखक है, तो उसी का मतलब है, ठीक है। ही का मतलब लेखक है, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या, रॉबर्ट स्टैनफोर्ड इज ही हेयर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कथन क्या है, लाई डाउन द ग्राउंड सो आई कैन शूट द सिम्बा, जमीन पर लेट जाओ ताकि मैं सिम्बा को गोली मार सकूं। यह आपका कथन दिया हुआ है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है, हु इज आई हेयर, यहाँ पर देखिए आई दिख रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर जो आई है वो किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट स्टैनफोर्ड इज आई हेयर, मतलब कि यहाँ पर जो आई है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेखक है, ठीक है। आई मतलब लेखक, रॉबर्ट स्टैनफोर्ड है। इसके बाद देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, हुम डिड ही आस्क टू लाई डाउन, किसने किससे लेटने को कहा, कौन किसको लेटने के लिए कहा। तो इसका आंसर क्या होगा, ही आस्क पिनगो टू लाई डाउन, जो ही मतलब क्या हो गया, ही तो समझ रहे हैं जो लेखक है, वही पिग्नो को क्या बोला है, उसको लेटने के लिए बोला है, पिनगो को, ठीक है, पिनगो को लेटने के लिए बोला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, पीपल लिविंग इन अमेरिका आर कोल्ड अमेरिकन, बोल रहा क्या है, लोग अमेरिका में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अमेरिकन बोलते हैं। एंड पीपल लिविंग इन चाइना आर कोल्ड चाइनीस, और जो लोग चाइना में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको चाइनीस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह बोल रहा है कि यार डिस्कस एंड फाइंड आउट व्हाट द पीपल लिविंग इन दिस कंट्रीज आर नोन एज, तो बोल रहा है डिस्कस कीजिए, मतलब कि विचार कीजिए कि यहाँ पर जो देश का जो है नाम लिखा हुआ है, तो इसका देश में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में इंडिया,
तो इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। इंग्लैंड में क्या इंग्लिश कहते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। अमेरिका, तो अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन बोलते हैं। नेपाल में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? नेपाली बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। इसके बाद देखिए, सॉरी, तो यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो क्या होता है? समाप्त होता है। ये आपका चैप्टर का जो क्या था? अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।